तो जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 10 का जो प्रश्नावली 1.3 उसमें एक क्वेश्चन है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हमें सिद्ध करना है। यानी कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या या तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इस टाइप का क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम सिद्ध करना सीखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो तक को अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिद्ध करके रूट दो के जगह पर आप रूट 5 रूट 7 जिसका परफेक्ट वर्ग नहीं निकलता है वैसा क्वेश्चन आ सकता है। हम यानी कि रूट 4 नहीं ले सकते क्योंकि उसका परफेक्ट निकलता है 2। तो ऐसा संख्या नहीं लेना जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 2 ले सकते, 3 ले सकते, 5 ले सकते, 7 ले सकते, 6 ले सकते, कुछ भी ले सकते, लेकिन ऐसा संख्या नहीं वहाँ होगा जो कि जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सिद्ध करने को कहा अपरिमेय। अपरिमेय सिद्ध करने को कहेगा तो हम उसका उल्टा मानेंगे। तो उल्टा मानेंगे तो परिमेय मानेंगे। यहाँ पर मानेंगे कि माना कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? जस्ट उसका उल्टा मानेंगे। यदि परिमेय सिद्ध करने को बोला तो हम अपरिमेय मानेंगे, अपरिमेय सिद्ध करने को बोला तो हम परिमेय मानेंगे। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में रहता है। तो रूट 2 लिखेंगे बराबर p बटा q लिख देंगे। p बटा q के जगह पर आप a बटा b भी ले सकते हैं, r बटा s भी कुछ भी ले सकते हैं। कोई भी 26 जितना भी अल्फाबेट है हमारे पूरे हम ले सकते हैं। यहाँ पर रोड दो जहाँ p और यहाँ पर p और q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। यानी कि p और q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि एक है, जो कि एक। यानी कि एक के अतिरिक्त कोई भी p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर उसके बाद मानेंगे कि q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यही होता परिमेय संख्या का क्या होता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाता। यहाँ पर परिमेय संख्या माने इसलिए q नॉट इक्वल टू 0। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यहाँ पर हम वर्ग करेंगे तो रूट 2 का वर्ग करेंगे बराबर p बटा q का वर्ग करेंगे, p बटा q का वर्ग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका 2 लिख देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ पर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि तिरछा तिरछी जब हम इसको गुना करेंगे तो 2q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जो p स्क्वायर है वो 2q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है यानी कि भागा दे रहा है। यहाँ पर एक बात को समझिए, अगर 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर को यदि 2 काट देता है यानी 2 से विभाजित हो जाता है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर समझिए कि यदि 16 का स्क्वायर 4 से विभाजित होता तो 16 भी 4 से क्या होगा, यहाँ पर विभाजित होगा। तो उसी प्रकार से यदि यहाँ पर यदि समझिए कि p स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर p स्क्वायर 2 q से विभाजित हो रहा है तो जो p है वो भी 2 से विभाजित होगा, होगा कि नहीं? तो जरूर होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे p स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, 2 से विभाजित हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, होगा। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। उसके बाद हम मानेंगे माना कि 2 यानी कि देखिए एक पूर्णांक मान लेंगे। यदि हमारा एक k के जगह पर आप m भी लिख सकते हैं। यदि 2 है तो हम 2m मानेंगे, 2m मानेंगे। किसके जगह पर? p स्क्वायर के जगह पर। इधर जो रहेगा
इधर जो रहेगा, यानी इधर P है तो P मानेंगे, यदि आप यहाँ B माने तो B बराबर 2m, क्या मानेंगे 2m। 2 ये 5 5 अगर रूट 5 रहता तो 5m मानते, यहाँ पर रूट 3 है 3m रहता तो हम 3m मानते, यहाँ पर 2 है इसलिए हम 2m माने। जो इधर रहेगा, इधर q रहता था, q के जगह पर यहाँ पर मानते, यहाँ p था तो हम p के लिए माने। उसके बाद हम इसी में पुट कर देंगे 2q² बराबर p के जगह पर हम 2m लिख देंगे, 2m का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 2q² बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 4m का स्क्वायर, और यहाँ पर काट देंगे तो 2, यहाँ पर आ जाएगा q² बराबर 2m का स्क्वायर। 2m का क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए q जो स्क्वायर है वो 2 से विभाजित हो रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर विभाजित हो रहा था उसी प्रकार वहां पर भी विभाजित हो रहा है। तो चलिए हम इधर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे जो q² है वो 2 से विभाजित हो रहा है। जब q² 2 से विभाजित होगा तो q भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे लिखेंगे q² 2 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, होता है। अगर q² 2 से विभाजित होता तो q 2 से भी विभाजित होगा। यहाँ पे लिखेंगे विभाजित होगा, होगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी उभयनिष्ठ दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2। दोनों दोनों 2 से विभाजित हो रहा, P भी 2 से विभाजित हो रहा, Q भी 2 से विभाजित, यानी कि दोनों के दोनों 2 से विभाजित होगा। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या माने थे कि उसका उभयनिष्ठ गुणन केवल 1 है, 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमारा जो मानना हो कि गलत है। जब ये हमारा गलत है, हमारा जब मानना कि यह गलत है तो ये यहाँ पर भी मानना हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे लिखेंगे कि यहाँ पर आपको लिखना होगा कि समीकरण 1 तथा 2 से यह निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, क्या निकल रहा है यहाँ पर कि 1 और 2 P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2, क्योंकि दोनों में 2 है, इसलिए उभयनिष्ठ किसको कहेंगे, जो दोनों में रहता है। तो निकलता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्या है, 2 है, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ, जो कि गलत है, गलत क्योंकि इसका हम माने थे कि 1 है, लेकिन इसका यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से क्या पता चल रहा है कि इसमें 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। किंतु हमारा मानना कि P और Q का X के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्या है हमारा, जो हम माने थे कि P और Q का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, पर यहाँ अगर समीकरण 1 तथा 2 से हम देखते हैं कि दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। हमारा जो मानना कि P और Q का 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, जो कि गलत है। जब ये गलत है, जब हम यहाँ पर माने कि ये गलत है, तो ये भी गलत है कि उसको हम माने थे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या गलत है तो क्या सही है, अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर सिद्ध हो गया। यहाँ विरोध उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, अतः
रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर सिद्ध हो गया कि 2 रूट एक अपरिमेय संख्या है। ये बस इतना ही आपको लिखना है। आपको जितना भी फुल मार्क्स मिलेगा। यदि यहाँ पर रूट 5 रहेगा तो जहाँ-जहाँ अब 2 है, यहाँ जहाँ-जहाँ अब 2 है उसी को आप 5 कर दीजिएगा। यदि जहाँ-जहाँ अगर यदि रूट 3 रहेगा तो जहाँ-जहाँ 2 है वहाँ रूट 3 की जगह जो भी अंक रहेगा बाकी जो एक फ्रेम है उसी प्रकार से हम सारे को बना देंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि रूट 5 या रूट 7 या रूट 2 जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कैसे सिद्ध किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।